लोकतंत्र में आंदोलन दो तरीके से विफल होते हैं। पहला, जब सरकारें आपकी मांगे नहीं मानती। दूसरा, जब आंदोलनकारी खुद अपने मुद्दों से भटक जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने प्रोटेस्ट का पूरा कोर फंडामेंटल इशू आपके नीट परीक्षा थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा था और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, नॉर्म्स एंड राइट्स को प्रोटेक्शन करना था, तो फिर आपके मंच से भगवान राम की आस्था पर चर्चा क्यों? इससे आंदोलन मजबूत होता है या आपका एजेंडा विफल होता है? करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतिबिंब भगवान राम पर जो अशोभनीय कमेंट कुणाल कामरा ने किया, उसके बाद जनता धीरे धीरे इस आंदोलन और इस प्रोटेस्ट से डिस्कनेक्ट होने लग गई और इससे आंदोलन की नींव या फंडामेंटल्स कमजोर होते हैं। इस आंदोलन या पूरी प्रोटेस्ट के साथ शुरू से समस्या ये रही है कि बेसिकली ये तय नहीं कर पा रहे कि ये किन मुद्दों पर सरकार के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। डे बाय डे इनके मुद्दे और इश्यू चेंज हो रहे हैं और इसीलिए सरकार भी खास इनको तवज्जो नहीं दे रही है। लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, सरकार से सवाल पूछना भी एक अधिकार का हिस्सा है और भूख हड़ताल भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन सोनम वांगचुक जो 18 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उन्होंने जो एक लोगों के सेंटिमेंट्स को इस प्रोटेस्ट की तरफ अट्रैक्ट किया था, कुणाल कामरा के इस एक कमेंट के बाद लोगों ने वापस से अपने आप को इस आंदोलन से विमुख कर लिया और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोकतंत्र में आंदोलन सफल वह नहीं होता जो ज्यादा शोर करता है, सफल आंदोलन वह होता है जो मुद्दों पर टिका रहता है। और इसलिए पॉलिटिकल साइंस में एक प्रिंसिपल काम करता है, नैरेटिव बीट्स एजेंडा। यानी जिन इश्यूज और जिन डिमांड्स को लेकर आप आंदोलन कर रहे हो, तो आपको अंत तक उन मुद्दों पर टिके रहना होता है, तभी लोग अपने आप को आपसे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि इतिहास में आंदोलन करने वाले लोगों ने विरोध किया था इसलिए याद नहीं रखा जाता, बल्कि इसलिए रखा जाता है कि उन्होंने विरोध किस तरीके से किया था। तो आपके विरोध करने का तरीका तो जायज है, ठीक है, लेकिन आपके मंच से जो आप दिन प्रतिदिन नए नए लोग लेकर आ रहे हो और वो धीरे धीरे लोगों के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और धीरे धीरे सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं, तो जनता आपको फिर सीरियसली नहीं लेती। इसलिए यदि आपको सरकार से कुछ करवाना है और आप ये कह रहे हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे में आपको आपके प्रोटेस्ट की एक मर्यादा रखनी पड़ेगी और आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि आपके मंच से इस तरीके के इमोरल कमेंट्स ना आए।